Okay, students. So now we will start with the second part of Madam Rides the Bus. So till now we have read that Valli, she goes to nearby town through the bus and she pays her fare also, and she is annoyed by the people when people call her child. So now what happened next? So the lady which was bothering her, she started looking outside the window, and now she's remembering her first journey, what careful, painstaking, careful and thorough, elaborate, detailed plans she had to make for it. Her first journey, this is her first journey of her life when she's going in a bus. तो बच्चों उसने अपनी जर्नी के लिए, फर्स्ट जर्नी के लिए कितना केयरफुली, पेन्स टेकिंग माने बहुत उसने पेन्स उठाए हैं, बहुत कष्ट उठाए, केयरफुली और थरली एलैबोरेट प्लान्स बनाए उसने, है ना। तो उसने अपनी जर्नी को सक्सेसफुल करने के लिए बहुत पेन उठाए। उसने क्या क्या पेन उठाए, क्या क्या उसने बहुत केयरफुली और प्लानिंग क्या क्या की, अब हम इसको पढ़ेंगे। थरा माने बिल्कुल परफेक्ट, थरा माने क्या होता है, परफेक्ट। ये थ्रू नहीं है बच्चों, इसको ध्यान से स्पेलिंग देखो, थरा, THOUROUGH, थरा। एलैबोरेट माने डिटेल, बिल्कुल डिटेल में उसने प्लानिंग करी। एज शी हैड टू मेक फॉर इट, मेक फॉर इट मीन्स उसको सक्सेसफुली उसको करना ही था, इसलिए उसने उसकी पूरी प्लानिंग बहुत अच्छे से करी। ओके, नाउ यू कैन सी क्या पहले क्या क्या प्लानिंग करी उसने। उसने सबसे पहले शी थ्रिफ्टली, थ्रिफ्टली माने क्या होता है, बहुत माइजरली। थ्रिफ्टली माने क्या होता है, माइजरली, बहुत कंजूसी के संग। शी सेव्ड वॉट एवर स्ट्रे मनी केम टू हर। स्ट्रे मनी माने इक्का दुक्का सिक्का, जहां से भी उसको मिलता था, जहां जैसे भी वो हो, एक एक सिक्का उसने जोड़ा, एक एक कॉइन को उसने जोड़ा, क्योंकि उसको 30 पैसे आने का किराया, 30 पैसे जाने का किराया देना था। तो स्ट्रे एक्चुअली मतलब होता है आवारा। स्ट्रे माने क्या था, स्ट्रे डॉग्स, गली में घूमने वाले कुत्तों को स्ट्रे बोलते हैं, यानी कि जिनका कोई होम नहीं होता। तो ऐसे कॉइन्स को, जैसे कि उसकी माँ ने कुछ सामान लाने को दिया, उसमें एक दो आने बच गए, तो उसने क्या किया, उनको रख लिया। फिर कभी उसको पॉकेट मनी के रूप में कुछ खाने को मिला कहीं, तो उसने वो पैसे खर्च नहीं किए, वो रख लिए। तो इस तरह से उसने बहुत ही थ्रिफ्टली, यानी बहुत ही कंजूसी के संग एक एक पैसे को जोड़ा। रेजिस्टिंग यानी कि सप्रेस करना, रेजिस्ट माने कंट्रोल करना अपनी अपनी इच्छाओं को। एवरी टेम्पटेशन, बच्चों के मन में कितनी टेम्पटेशन होती है कि ये खाना वो खाना, यहाँ घूमना वहाँ घूमना, लेकिन उसने अपनी हर टेम्पटेशन को कंट्रोल कर लिया, सप्रेस कर दिया। जैसे पेपरमेंट्स है ना, पेपरमेंट्स आपको मालूम है, पुदीना जैसा एक होता है, उसकी टॉफीज बनती हैं जो बहुत ही विक्स जैसी खुशबू भी आती है उनमें। तो वो टॉफीज बच्चों को बहुत पसंद होती हैं। टॉयज, खिलौने, बलून्स, गुब्बारे और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो उन चीज़ों को उसने नहीं खरीदा। जैसे उसकी माँ ने उसको पैसे दिए कि जाओ टॉफ़ी खा लो या जाओ खिलौना ले लो, लेकिन उसने वो नहीं किया। उसने क्या किया, वो सारे पैसे जोड़ती गई एंड फाइनली ऐसा करके शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसा। तो बच्चों, ये एक बच्चे के लिए अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना, दबाना एक पेन टेकिंग है, इसीलिए वो कह रही है कि कितना पेन टेकिंग उसने काम किया है। ठीक है। She had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि बच्चों को मैरी गो राउंड यानी झूले, अभी मैं आगे आपको फोटो दिखाऊंगी। रेजोल्यूटली मीन्स एक्सट्रीमली डिटरमिन, यानी बिल्कुल कठोर दृढ़ता के संग उसने अपनी स्टिफल माने सप्रेस कर दिया, अपनी जो इस इच्छा को, झूले को झूलने की इच्छा को उसने क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया, कुचल दिया। इवन दो शी हैड द मनी, अब देखिए उसके पास पैसा था। अगर पैसा नहीं हो तो अपने आप डिज़ायर अपने आप कंट्रोल में रहती है, क्योंकि आपके पास कोई चारा नहीं है। लेकिन अगर आपकी जेब में पैसा हो और आप एक बच्चे हैं और आपके आप सामने आपकी फेवरेट चीज़ हो, तो कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी बात है। तो यही वल्ली ने किया, उसने अपने आप को कंट्रोल किया। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट अ मदर्स नॉलेज। अब उसने पैसे जब जोड़ लिए तो दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि कैसे वो अपने घर से किस समय निकले, कि विदाउट मदर नॉलेज, बिना माँ को बताए। ये काम तो गलत है, माँ को बता के करना चाहिए था, लेकिन शायद उसकी मम्मी परमिशन ना देती, इसलिए उसने प्लान बनाया कि वो चुपचाप निकलेगी घर से। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन उसने ये भी मैनेज कर लिया कि किस टाइम घर से जाना है, घर वाले को पता ना लगे। एवरी डे आफ्टर लंच शी, आफ्टर हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। रोज दोपहर में लंच के बाद वो उसकी मम्मी, नैप माने शॉर्ट स्लीप, छोटी स्लीप लेती थी 1 से 4 के बीच में। तो उसने सोचा कि 1 से 4 का बीच सबसे बेस्ट टाइम रहेगा। बस भी उसने टाइम का पता कर लिया था, सारी प्लानिंग वो कर रही थी डिटेल में, तो उसने कहा ये टाइम बहुत रहेगा। वल्ली ऑलवेज यूज दीज आवर फॉर हर एक्सकर्शन,
यानी शॉर्ट प्लेजर ट्रिप। यानी कि देखो वल्ली ने पहली बार नहीं है कि ऐसा ये टाइम में बाहर जाएगी, इसके पहले भी वो कई बार इस आवर्स में बाहर जा चुकी है ना। एक्सकर्शन माने शॉर्ट ट्रिप, छोटी सी घूमा ट्रिप, जैसे गांव में कहीं नदी के किनारे तक जाना है या कहीं किसी के घर जाना है या कहीं कहीं भी गांव में उसको घूमना होता था तो वो यही समय जाती थी 1 से 4 के बीच में, क्योंकि उसको पता रहता था उसकी मदर इस समय सोती है। तो उसने बिल्कुल ये टाइम फिक्स कर लिया था। एंड शी स्टूड लुकिंग फॉर द फ्रॉम द डोरवे ऑफ डोर, या वो 1 से 4 के बीच में ही अपने घर के दरवाजे पे खड़ी रहती थी। तो बच्चों देखो मैं आपको एयर लोब्स बता रही थी ना, देखो ये लोब्स हैं, ये एयर की लोब्स कहलाती हैं, ये देखिए। और इसमें कई लोगों के लोब्स इतने बड़े बड़े हो जाते हैं क्योंकि कान को हो जाते हैं। और ये बस है, ये देखिए बस में कैनवस लगा हुआ है जिसकी वजह से पिक्चर कई बार बाहर क्लियर नहीं होती। और ये एक्सकर्शन का ट्रिप है, टूर पे जाना, कहीं घूमने जाना, इसको बोलते हैं एक्सकर्शंस। ओके, ये देखिए ये मैरी गो राउंड झूला है, जो गोल 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 घूमता है, गांव में आता है झूला, है ना। और ये आगे हम पढ़ेंगे हैमलेट। हैमलेट माने क्या होता है, ये सेटलमेंट, एक छोटी सी आबादी जैसे सेटलमेंट, कुछ लोग कहीं एक जगह पे रहते हैं तो उसको बोलते हैं हैमलेट। आगे हम ये पढ़ेंगे। ये पेपरमेंट की ट्रॉफियाँ हैं अगर आपको याद हो, है ना। और ये देखिए ये है कि जब बस बहुत आगे, अब आप पढ़ेंगे, जब बस बहुत तेजी से जाती है तो ऐसे लगता है पेड़ उसकी तरफ आ रहे हैं और फिर वो पेड़ ऐसा लगता है पीछे छूटते जा रहे हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन इसमें दिया है, इसको हम आगे समझेंगे। और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट ऑफ द विलेज, और कई बार वेंचर माने ऐसे ही घूमने निकल जाना, यात्रा पे निकल जाना गांव में, तो वो ऐसे ही कभी कभी 1 से 4 के बीच में ही जाती थी। टुडे टुडे these same hours could be used for her first excursion outside the village। और है ना, सेम आवर्स, आज यही टाइम वो यूज करने जा रही है अपने फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज। अभी तक तो वो इनसाइड द विलेज रहती थी, पहली बार वो टाइम यूज करेगी आउटसाइड द विलेज। तो बच्चों आपने देखा कि उसकी कितनी प्लानिंग थी, कितना उसने कैलकुलेटिव प्रोग्राम अपना बनाया था। तो कितनी इंटेलिजेंट थी बल्ली, इससे पता लगता है हमको, है ना। द बस रोल्ड ऑन, अब बस मूव कर रही है आगे, और न्यू नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप। बेयर मीन्स नेकेड, यानी एक नेकेड ब्लैंक से कुछ पेड़ पौधे नहीं थे। एंड रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट स्मॉल सेटलमेंट, अभी मैंने आपको हैमलेट दिखाया ना, स्मॉल सेटलमेंट या थोड़े से लोग रहते हैं, थोड़ा बहुत आबादी हल्की फुल्की। पास्ट एंड ऑड वे साइड शॉप, या बगल में कोई छोटी मोटी ऐसी दुकानें थी, उनके पास बस निकलती गई। समटाइम द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम, यानी कि ऐसे ये बस जा रही है और यहाँ से दूसरी बस आ रही है, तो ऐसे लगता था ये बस इस बस को निगल जाए, गॉबल माने निकल जाना। तो ऐसे दोनों बसें निकल जाती थी अगल बगल, तो ऐसे लगता था जैसे ये बस उसको खा के आगे निकल गई इस बस को, तो गॉबलिंग। या कोई पेडिस्ट्रियन, पेडिस्ट्रियन माने रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति को, जैसे वो यहाँ कोई व्यक्ति चल रहा है और बस आई और बगल से उसके निकल गई, तो ऐसा लगता बस उसको निकल गई, तो उसको बड़ा मजा आ रहा था देखने में ये सब चीजें। बट लो, पर तभी क्या हुआ, somehow it passed on smoothly leaving all obstacles safely behind। और देखो धीमे धीमे बस स्मूथली, बिल्कुल बिना रुकावट के चलती जा रही थी, जितने ऑब्स्टिकल्स थे उनको वो पार करती जा रही थी। ऑब्स्टिकल माने बाधाएं। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड देम बट देन स्टॉप्ड as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction। मैंने आपको पीछे वीडियो दिखाया था, है ना, कि जिसमें देखिए आप, ऐसे लगता है जैसे ट्रीज उसकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। ये बस है, ये बस आ रही है तो ऐसा लगता है जैसे ट्रीज उसकी तरफ भाग रहे हैं। फिर जब बस वहां पहुंच जाती है तो लगता है ट्रीज खड़े हैं, और जब बस आगे चली जाती तो लगता है ट्रीज पीछे निकल गए। तो ये क्या है, ट्रीज कहीं नहीं जा रहे हैं, कौन जा रहा है, बस जा रही है। तो बस की मूवमेंट, जब बस तेजी से आ रही है तो ऐसा लगता है कि ट्रीज जो है उसकी तरफ भागे चले आ रहे हैं, और जब बस ट्रीज के पास पहुंच जाती है तो लगता है ट्रीज बगल में खड़े हैं, और फिर जब बस आगे चली जाती है लगता है ट्रीज जो है वो दूसरे डायरेक्शन में भाग गए। तो ये डिस्क्रिप्शन है पूरा ट्रीज का कि कैसे मजा आ रहा है उसको वल्ली को, इसीलिए तो वो आई बस में, उसको बड़ा मजा आ रहा था कि बस की ट्रिप करूंगी, ये सब सीन्स देखूंगी, घूमूंगी, ये मजा आ रहा था उसको। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर विंग्स हैंड्स विद ग्ली, ग्ली माने हैप्पीनेस, खुशी से ताली बजाने लगी वो अचानक। अ यंग काउ, देख रहे हैं आप, एक यंग काउ, ये एक यंग काउ है ना। टेल हाई अप इन एयर, टेल हाई, ये देखो उसकी हवा में पूंछ है। बच्चे जो जानवर होते हैं जब डर जाते हैं तो वो अपनी पूंछ को और कान उनके एकदम खड़े हो जाते हैं और पूंछ एकदम उनकी ऊपर उठ जाती है, तो ये सिंबल है कि वो डर गए।
वॉज रनिंग वेरी फास्ट, वो बहुत तेज भाग रही थी, राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, रोड के बिल्कुल बीचों बीच दौड़ रही थी, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और सीधा बस के आगे आगे दौड़ रही थी। अब आप बताइए, द बस स्लोड टू अ क्रॉल, बस स्लो हो गई, क्रॉल माने रेंगने लगी, एकदम धीमी हो गई, क्योंकि अगर तेज चलती तो वो गाय टकरा जाती, बस से मर सकती थी, इसलिए बस जो थी वो स्लो हो गई। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और ड्राइवर ने साउंड माने अपने हॉर्न की, जो उसकी गाड़ी का हॉर्न था, है ना, उसको उसने बार बार सायरन को बार बार बजाया, जोर जोर से बजाने लगा वो, ताकि गाय एक तरफ हो जाए। बट द मोर he honked, the more frightened the animal became, and the faster it galloped. और जितना वो हॉर्न बजा रहा था, हॉर्न के बजाने को बोलते हैं हॉन्क करना, तो जितना वो हॉन्किंग कर रहा था उतना ही वो जानवर और ज्यादा डर रहा था, और जोर जोर से वो गैलप कर रही, माने फुदकने लगी। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और बस के बिल्कुल आगे ही आगे कर रही थी वो ऐसा। तो ये देख के वल्ली को बड़ा मजा आया, और वो खूब जोर जोर से ताली बजाने लगी। Somehow, this was very funny to Valli. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. फनी ने ऐसी घटना पहली बार देखी थी, उसके लिए बहुत फनी था, तो वो बहुत हंसती रही, उसकी आंखों में आंसू आ गए। Hey lady, haven't you laughed enough? Called the conductor. Better save some for tomorrow. उसने कहा, अरे लेडी तुम कितना हंस रही हो, है चलो थोड़ा कल के लिए बचा लो। At last the cow moved off the road, और आखिर में काव एक तरफ हट गई सड़क से। And soon the bus came to a railroad crossing. अब बस जो है वो रेल रोड क्रॉसिंग पे आ गई, यानी कि रेल की पटरियां पड़ गई। A speck of a train could be seen in the distance. Speck माने एक नजर, एक दृश्य, हल्का सा दिख रहा था कि ट्रेन आ रही है कुछ दूरी से। Growing bigger and bigger as it grew nearer. पहले दूर से छोटी सी दिखाई दे रही थी, फिर जैसे जैसे ट्रेन पास ही आती गई बड़ी बड़ी होती गई वो। Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle. और फिर सड़क से वो अपनी पटरियों पे निकल गई, क्रॉस कर गई। और आपको मालूम है जब ट्रेन बहुत स्पीड में आती है तो बहुत तेज, ट्रेमेंडस माने भयंकर, बहुत लाउड रोर गरजती है, और रैटल उसकी पटरियों पे जो लोहा टकराता है उसकी वजह से रैटलिंग साउंड आती है, कड़कड़ कड़कड़ कड़ ऐसे करके आती है ना ट्रेन एकदम से, तो वो आवाज आ रही थी। शेकिंग द बस, और वो इतनी तेज होती है ट्रेन का, प्रेशर भी हवा का आता है, आवाज भी इतनी तेज होती है कि ऐसा लगता है बस भी हिलने लगी। फिर वो ट्रेन निकल गई। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, फिर बस चलती गई, ट्रेन का स्टेशन आ गया, रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन आया। फिर वहाँ फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग। फिर वो वहाँ से एक टर्न लिया, और वो एक शॉपिंग स्ट्रीट और टर्निंग में, आप ये देख सकते हैं कि ये शॉपिंग स्ट्रीट है, ऐसे करके बस उसमें शहर के बीचों बीच आ गई। एंटर्ड अ वाइडर थरफेयर, वाइडर माने चौड़ा, ये रास्ता, ये जो चौड़ा सा रास्ता दिख रहा है इसको बोलते हैं थरफेयर, यानी आम रास्ता, है ना। तो उसने कहा कि एक आम रास्ते पे आ गई बस, और दोनों तरफ बड़ी बड़ी शॉप्स थी, बिल्कुल मार्केट के बीच में से बस जा रही थी। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, कितनी बड़ी बड़ी ब्राइट लुकिंग चमकदार शॉप्स, है ना। वाइट वॉट ग्लिटरिंग डिस्प्ले ऑफ क्लोथ्स एंड अदर मर्चेंडाइज, और ग्लिटरिंग डिस्प्ले, डिस्प्ले माने प्रदर्शन, ग्लिटरिंग माने चमचमाता हुआ, तो चमचमाता हुआ प्रदर्शन हो रहा था किन चीज़ों का, कपड़ों का और दूसरे मर्चेंडाइज, जो दूसरी चीज़ें बेच रहे थे। जो सामान दुकानदार बेचते हैं वो अपने घर की दुकान के बाहर सजा देते हैं कुछ सामान, है ना, ताकि लोग देख के आए, तो ऐसे ही सजा हुआ था। सच बिग क्राउड, और कितनी भीड़ थी बाजार में, आज तक वल्ली ने ऐसा मार्केट देखा ही नहीं था शहर का, वो तो गाँव में रहती थी। स्ट्रक डम विद वंडर, वो बिल्कुल गूंगी हो गई आश्चर्य से। वल्ली गेप्ड एट एवरीथिंग, गेप माने आश्चर्य से, वल्ली हर चीज को आश्चर्य से देख रही थी। देन द बस स्टॉप एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली, फिर बस का स्टॉप आ गया और सब लोग उतर के चले गए, वल्ली नहीं उतरी। हे लेडी सेड द कंडक्टर, आंट यू रेडी टू गेट ऑफ, उसने कहा क्या तुम्हें नीचे नहीं उतरना, दिस इज एज फार एज योर 30 पैसा टेक्स यू, उसने कहा आपके 30 पैसे में यहीं तक आ सकती थी आप, अब उतर जाओ बस से, खाली हो गई बस। नो, वली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस, उसने कहा मैं ऐसी बस से वापस भी जाऊंगी। शी टुक अनदर 30 पैसा फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, उसने 30 पैसे निकाले और कंडक्टर के हाथ पे रख दिए, यानी कि वो बिल्कुल कैलकुलेटिव था उसका प्रोग्राम। वाई इज समथिंग द मैटर, उसने कहा कोई मामला है क्या, क्यों नहीं जा रही तू नीचे। नो नथिंग्स द मैटर, उसने कुछ भी मामला नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड दैट्स ऑल, उसने कहा मैं तो बस में घूमने आई थी सिर्फ, मेरा इतना ही काम था। डोंट यू हैव टू लुक एट दैट साइड्स नाउ दैट यू आर हियर, उसने कहा अब तुम यहाँ आई गई हो तो थोड़ा बाजार घूम लो, है ना। ऑल बाई माई सेल्फ, अरे मैं अकेली बाजार में घूम लूँ, ओह आई एम बी मच टू अफ्रेड, उसने कहा मुझे डर लगता है, मैं मार्केट में नहीं जा सकती, मुझे डर लगता है ना। तो पहली बार उसने एक्सेप्ट किया कि उसको डर भी लगता है।
Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said. अब कंडक्टर को वल्ली की बातों में बड़ा मजा आ रहा था, तो वो बड़ा उसको आनंद आया, और जिस तरह से वल्ली ने कहा कि नहीं मुझे डर लगता है, मैं बाजार में नहीं जाऊंगी। तो कंडक्टर ने कहा, बट यू weren't afraid to come in the bus। उसने कहा लेकिन तुम्हें बस में आने में डर नहीं लगा अकेले? Nothing to be afraid of about that। उसने कहा इसमें क्या डरने की बात है? She answered, well then, why not go to that stall over there and have something to drink? Nothing to be afraid of about that either। उसने कहा, अरे तो तुम डरो मत, उतर जाओ बस से, और वो सामने देखो एक दुकान है ना, वहां जाके कुछ खा पी लो, और डरने की कोई बात नहीं है। ओ नो, आई couldn't do that। उसने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। तो उसने सोचा बच्चा आया, अकेला आया है, तो उसने कहा मैं तुमको कोल्ड ड्रिंक पिला देता हूँ। अच्छा मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लाता हूँ। नो आई डोंट हैव इनफ मनी। नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। जस्ट गिव मी द माई टिकट दैट्स ऑल। तुम मुझे लौटने का टिकट दे दो बस। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। उसने कहा ये तो तुम्हारी लिए ट्रीट होगी, अरे मेरी तरफ से पी लो, कोई बात नहीं, कुछ मत देना तुम पैसे। नो नो, शी सेड फर्मली, प्लीज नो। उसने सख्ती से मना कर दिया कि नहीं, मैं तुमसे कोल्ड ड्रिंक लेके नहीं पीऊंगी। द कंडक्टर श्रग, कंडक्टर ने अपने कंधों को ऐसे उचकाया। एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। और करीब आधा पौन घंटा बस वहाँ खड़ी हो रही, और जब तक लौटने का समय नहीं हो गया। अगेन दे weren't मैनी पैसेंजर्स। और ऐसे ही आते समय भी कम पैसेंजर थे, और जाते समय भी कम पैसेंजर्स थे। अब कंडक्टर उससे बात करने लगता है। वोंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू? क्या तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी? द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। जब उसने उसको टिकट दिया। नो नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी। उसने कहा मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा। शी सेड। द बस स्टार्टेड अगेन, देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स। और बस वापस गांव को लौट ली, और वैसे ही बढ़िया मनोहारी दृश्य उसको देखने को मिल रहे थे जैसे आते हुए मिले। वल्ली वॉज इन बोर, वो एक मिनट भी बोर नहीं हुई इन द स्लाइटेस्ट, एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी फेल्ट द फर्स्ट टाइम। और उसको बड़ा मजा आ रहा था, हर चीज को ग्रीट कर रही थी, वो वेलकम कर रही थी, जैसे कि उसी एक्साइटमेंट के साथ जैसे उसने आते समय किया था। दैट मीन शी वॉज इक्वली enjoying going back also. But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside, just where it had been struck by some fast moving vehicle। अब उसने देखा, लेकिन अचानक उसकी जगह आप ये देख सकते हैं, काऊ एक्सीडेंट होके नीचे मरी पड़ी थी। वही यंग काऊ थी रोड साइड पे। इट हैड बीन स्ट्रक, स्ट्रक माने टकरा गई थी वो किसी फास्ट मूविंग व्हीकल से, क्योंकि वो सड़क के बीच बीच दौड़ रही थी। तो बस वाले ने तो स्लो कर ली, लेकिन हो सकता है कोई और व्हीकल आया हो जो बहुत तेज चल रहा हो, उसने स्लो ना किया हो, और उसकी टक्कर से वो गाय मर गई थी। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? उसने कहा ये वही काव है ना जो अपने जाते समय अपने आगे आगे नाच रही थी, अपने आगे आगे बिल्कुल दौड़ रही थी। She asked the conductor. The conductor nodded। कंडक्टर ने सर हिला के ऐसे बाव करके हाँ कहा। And she was overcome with sadness। अब वल्ली को अचानक से बहुत दुख हो गया, उसका उदास हो गया मन। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charms and its life and looked so horrible। वो सोचने लगी कि अभी थोड़ी देर पहले ही तो ये कितनी प्यारी लग रही थी, कितनी सुंदर लग रही थी, है ना, और अब देखो इसकी सारी सुंदरता चली गई, और कितनी भयंकर डरावनी सी लग रही है ये गाय। सो फ्राइटनिंग, कितनी डरावनी लग रही है। एज इट ले देयर, लेग स्प्रेड ईगल, अ फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आईज। उसने कहा देखो उसकी टांगें कैसी फैल गई हैं, है ना, पूरी उसकी टांगें से ईगल की तरह फैल गई हैं, है ना, चारों तरफ, दोनों तरफ। और उसकी आंखें खुली हुई हैं, और वो कहीं देख रही है ऐसे करके, जैसे आंखें खुली रह जाती है मरने के बाद। और ब्लड, चारों तरफ खून ही खून गिरा हुआ है। वो दृश्य बच्चों के लिए बहुत ही खराब रहता है, इसीलिए बच्चों को ऐसे सीन्स नहीं दिखाए जाते जिसमें मर्डर हुआ हो या जिसमें इस टाइप के एक्सीडेंट्स हों। देखने भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी आप इन ऐसे सीन्स को देख लेते हैं तो आपको ये बाद में याद आ जाते हैं कभी कभी। द मस्ट मूव ऑन, द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर। और उस डेड काउ की मेमोरी जो थी उसको बार बार हॉन्ट कर रही थी, यानी बार बार उसके दिमाग में आ रही थी, उसको डरा रही थी। डैम्पनिंग यानी रिड्यूस कर रहे थे हर इंथ्यूजियाज्म, और उसकी जो एक्साइटमेंट थी वो कम हो गई। वो बार बार काऊ का चेहरा उसको याद आ रहा था, इसलिए उसके जाते समय उसकी जो एक्साइटमेंट थी, जो मजा था, वो कम हो गया। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो। अब उसका खिड़की के बाहर देखने का मन नहीं था। शी सैट देयर ग्लूड टू हर सीट, ग्लू माने ग्लू चिपकना, जैसे अपनी सीट से चिपक गई। अंटिल द बस रीच द विलेज एट 3:40, और 3:40 पे बस वापस पहुंच गई। शी स्टूड अप, वो अपनी सीट पे खड़ी हुई।
and stretched herself, और ऐसे अंगड़ाई सी ली उसने. Then she turned to the conductor and said, well sir, I hope to see you again. उसने कहा ठीक है मैं जा रही हूँ, फिर मिलेंगे. Okay madam, he answered her, smiling. Whenever you feel like bus ride, come and join us and don't forget to bring your fare. उसने कहा हाँ हाँ जब तुम्हारा मन करे आ जाना, और लेकिन पैसा लाना मत भूलना, किराया मत लाना मत भूलना. She laughed and jumped down from the bus. वो हंसी और बस से नीचे जंप कर गई. Then away she went, running straight for home. और सीधे वो घर दौड़ लगा के गई. When she entered the house, she found her mother awake. उसने देखा उसकी माँ जागी हुई थी, and talking to one of the Wally's aunt. वल्ली की एक आंटी आई हुई थी. And the one from South Street में रहती थी, वो आंटी आई हुई थी. This aunt was a real chatterbox. Chatterbox माने क्या होता है? जो बहुत बोलता है. उसकी आंट बहुत बोलती थी. Never closing her mouth once. कभी भी उसका मुंह बंद नहीं होता था. Started talking. वो बोले जा रही थी. And where have you been? Said her aunt when Valli came in. जब वल्ली आई तो उसके आंट ने पूछा कहाँ गई थी तुम? कहाँ थी अभी तक? She spoke very casually, not expecting a reply. उसने बड़ी कैजुअली कहा यहीं थे, जैसे इस तरह से कि कोई जवाब और आगे आएगा नहीं आगे से. यहीं पे तो थी मैं, कहीं नहीं, मैं तो यहीं थी. तो बस इतना वल्ली ने कहा. सो वल्ली जस्ट स्माइल एंड अ मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन. तो उन लोग की आंटी को और वल्ली की माँ को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि ये कहीं बाहर से आ रही है. तो वल्ली ने बड़ी चालाक सी से कैजुअली कह दिया ओके यहीं थे. यस यू आर राइट, द मदर सेड. अब वो लोग क्या बातचीत कर रही हैं वो है. सो मैनी थिंग्स इन अवर मिड्स एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड. उसने कहा कितनी चीजें होती हैं हमारे मिड्स माने हमारे बीच में, और इस दुनिया में आउटसाइड कितनी चीजें होती रहती हैं. हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग. हम कैसे जानेंगे सब कुछ कि दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे बीच में क्या हो रहा है, हर बात कैसे जान सकते हैं. And even when we do know about something, we often can't understand it completely, can we? और उसने कहा कई बार हम बातें जान भी जाते हैं लेकिन हमको समझ नहीं पाते है ना. तो ये नहीं वो लोग किसी और कॉन्टेक्स्ट में उसकी आंटी और मम्मी बात कर रही हैं, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट वल्ली पे बिल्कुल फिट हो रहा है कि आजकल दुनिया में क्या हो रहा है, घरों में क्या हो रहा है, पता ही नहीं चलता है, और पता भी लग जाए तो समझ में नहीं आता है. तो वल्ली ने भी उनके बीच में कहा ओ यस हाँ सही कह रही हो आंटी. ब्रेथ वल्ली, वल्ली ने भी सांस लेके कहा व्हाट आस्क्ड अ मदर. व्हाट्स दैट यू से. उसकी मैंने कहा तुमने क्या कहा. कि हाँ. ओ आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विथ वॉट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज. उसने कहा अरे मैं तो तुम्हारी हाँ में हाँ कर रही थी, जो आपने कहा ना कि इस दुनिया में बहुत सी चीजें बिना हमारी नॉलेज की हो जाती हैं, तो मैं कह रही थी हाँ हो जाती हैं. मैं भी उसी की हाँ में हाँ कर रही थी. जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी. उसके आंट ने कहा इतनी छोटी सी है लेकिन कितना बोलती है. एंड येट लुक हाउ शी स्पोक्स हर नोज इनटू अवर कॉन्वर्सेशन. और कैसे अपनी नाक हमारी बातचीत में घुसा रही है. जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी. जैसे कि वो कोई बड़ी औरत है ना. देखो कैसे हम लोग के बीच में बोल रही है. वल्ली स्माइल टू हर सेल्फ. वल्ली अपने आप पे मुस्कुराई कि आप लोग को नहीं पता है कि आपकी नॉलेज के बिना क्या क्या हो गया. वली डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड द स्माइल. वली नहीं चाहती थी कि वो लोग उसकी स्माइल को समझें. बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर. और उसका ज़्यादा चांस भी नहीं था कि वो लोग समझ पाती कि वो क्यों मुस्कुरा रही है. क्या था, क्या आपको लगता है कि वो उसकी माँ कभी समझ पाएगी या जान पाएगी? नहीं. जब तक कोई उसको आके बाहर से नहीं बताएगा, उसने देखा हो वल्ली को, वो जब तक नहीं बताएगा कभी उसको पता नहीं चलेगा. तो आपने देखा कि बच्चों, वल्ली वॉज वेरी कैलकुलेटिव एंड वेरी, she had planned the program very nicely and it was successful also. So I hope you enjoyed the lesson. Thank you. Bye.